नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट लर्नर्स में। साथियों, आज हम पढ़ेंगे वोल्फगैंग कोहलर के बारे में, जिन्होंने अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जिन्होंने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। साथियों, आज का क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है। बीएड, टीएलएड, टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, एचटेट आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की जो भी तैयारी कर रहे हैं छात्र, तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। आइए साथियों, सबसे पहले जानते हैं कोहलर के जीवन परिचय के बारे में। तो वोल्फगैंग कोहलर का जन्म 21 जनवरी 1887 को जर्मनी में हुआ था। दोस्तों साथियों, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे, ये जरूर याद रखना है। वे एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे और गेस्टाल्ट मनोविज्ञान अर्थात गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के प्रमुख प्रवर्तकों में से एक थे। गेस्टाल्टवाद क्या होता है साथियों, इसको हम आगे चर्चा करेंगे। मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि गेस्टाल्ट में समस्या को पूरे समग्र रूप में देखा जाता है और उसके समाधान के बारे में सूझ द्वारा चिंतन किया जाता है और उसकी समस्या का समाधान निकाला जाता है। आगे जानते हैं, इनकी शिक्षा जर्मनी और अमेरिका दोनों जगह हुई। उन्होंने जीवन भर यह प्रयास किया कि सीखना केवल अभ्यास से नहीं बल्कि समझ से भी होता है ना। जैसे कि थार्नडाइक मोह ने बताया था कि सीखना कैसे होता है, अभ्यास के द्वारा, है ना। तो लेकिन इन्होंने उसका खंडन किया और साथ में यह भी बताया कि मनुष्य क्या करता है, अपनी सूझबूझ से भी सीखता है, लर्निंग करता है। आइए आगे जानते हैं। आइए अब जानते हैं तो साथियों, कोहलर के प्रसिद्ध प्रयोग कौन कौन से थे, क्या क्या इन्होंने प्रयोग किए। तो कोहलर ने अपने सबसे प्रसिद्ध प्रयोग ताड़ के पेड़ और केले पर बंदरों के साथ किया, है ना। उन्होंने सुल्तान नामक, ये याद रखिएगा साथियों, कौन से चिंपांजी का प्रयोग किया, तो उसका नाम था सुल्तान। उन्होंने सुल्तान नामक एक चिंपांजी को एक कमरे में बंद किया। कमरे में एक छड़ी और कुछ डिब्बे रखे गए और केला ऊंचाई पर टांगा गया था। शुरू में सुल्तान कोशिश करता है लेकिन नहीं पहुंच पाता है। फिर अचानक उसने छड़ी का उपयोग करके डिब्बे को ढकेला और फिर चढ़ा और केले को निकाल लिया। ठीक है, यह प्रक्रिया बिना कोशिश और गलती, ट्रायल एंड एरर के हुई। यानी कि उन्होंने मतलब यह सिद्ध किया कि जो सुल्तान नामक चिंपैंजी था उसने ट्रायल और एरर का यूज बिना किए ही सूझ द्वारा, है ना, अंतर्दृष्टि द्वारा, सूझ द्वारा उसने समस्या का समाधान किया और उस ऊंचाई पे टांगे हुए केले को प्राप्त किया। ठीक है, सीधे समझदारी से उसने समस्या का समाधान किया था। इस आधार पर कोहलर ने कहा, क्या कहा, सीखना अंतर्दृष्टि से होता है ना कि केवल अभ्यास से। ठीक है, थार्नडाइक महोदय ने क्या बताया था, अभ्यास द्वारा सीखा जाता है, लेकिन इन्होंने क्या बताया कि सीखना अंतर्दृष्टि से होता है ना कि केवल अभ्यास से होता है। इसे ही कहा गया इनसाइट लर्निंग। ठीक है, इसे ही क्या कहा गया, इनसाइट लर्निंग कहा गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अंतर्दृष्टि सीखने के सिद्धांत की विशेषता, अंतर्दृष्टि से सीखने के सिद्धांत की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको जानते हैं। तो कोहलर के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में मुख्य बातें होती हैं। क्या मुख्य बातें होती हैं, ये जानते हैं। तो समस्या को समग्र रूप में देखना। ठीक है, जैसे कि हमने बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले कि जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत होता है या गेस्टाल्टवाद जो होता है, समस्या को कैसे देखता है, समग्र रूप में, उसके हर एक पहलुओं का आकलन करता है, समझता है, फिर उसका समाधान सुझाता है। ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, समस्या को समग्र रूप में देखना। दूसरा पॉइंट है पूर्व अनुभवों का उपयोग करना, है ना। अगर हमने भूतकाल में कुछ कार्य किए हैं, यानी प्रारंभ में हमने कुछ कार्य किए हैं और उससे हमें जो अनुभव प्राप्त हुए हैं उसका प्रयोग करके हम वर्तमान समस्याओं को जब हम दूर करने का प्रयास करते हैं, तो इसे ही कहा जाता है पूर्व अनुभवों का उपयोग करना या पूर्व अनुभव से लाभ उठाना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने बचपन में साइकिल चलाना सीख लिया है और अब आप बाइक चलाना सीख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, साइकिल चलाने में जो आपने अनुभव सीखा है उसको प्रयोग में लाएंगे बाइक चलाने के अनुभव में, है ना। बाइक चलाने के सीखने में साइकिल चलाने के अनुभव का प्रयोग में लाते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं पूर्व अनुभव का लाभ उठाना। ठीक है, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, अचानक हल मिल जाना। ठीक है, जिससे अंतर्दृष्टि या इनसाइट कहा जाता है। जब किसी समस्या का समाधान सोचा जाता है तो
यदि कोई हल एकाएक आपके दिमाग में आ जाता है, कोई समस्या अचानक उसका समाधान आपके दिमाग में आ जाता है, तो इसे ही कहा जाता है अचानक हल मिल जाना, या अंतर्दृष्टि, इंसाइट कहा जाता है। ठीक है, हर व्यक्ति की एक अंतर्दृष्टि होती है, इंसाइट होती है, जिससे कि क्या होता है, समस्या का समाधान हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है साथियों, सीखना अस्थाई और स्थानांतरित करने योग्य होता है। जो हमने सीखा है, लर्निंग है, ये कैसी होती है, अस्थाई होती है, स्टेबल होती है, और कैसी होती है, स्थानांतरित करने, यानी कि इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, एक क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान दूसरे क्षेत्र में सीखने में मदद करता है। ठीक है, कई बार यह बाधा भी पहुंचाता है। ठीक है, तो इसको हम आगे जानेंगे, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है। आगे जानते हैं, कोहलर का सिद्धांत यह दर्शाता है कि जब व्यक्ति सोचता है तो वह किसी समस्या का हल अचानक खोज सकता है। ठीक है, जो केवल अभ्यास से संभव नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने पूरी तरह से खंडन किया थार्नडाइक महोदय का। थार्नडाइक अभ्यास पे अधिक जोर देते थे कि अभ्यास द्वारा ही सीखा जा सकता है, किसी समस्या का समाधान किया जा सकता है, जबकि इन्होंने बताया कि, कोहलर महोदय ने बताया कि अंतर्दृष्टि से भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। चलिए आगे जानते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान में योगदान। ठीक है, आइए अब जानते हैं कोहलर महोदय का शिक्षा मनोविज्ञान में क्या योगदान है। ठीक है, तो कोहलर का सिद्धांत खासकर कक्षा शिक्षण में बहुत उपयोगी है। ठीक है, क्लास में टीचिंग करते वक्त में कोहलर महोदय का सिद्धांत बहुत उपयोगी है। यह शिक्षक को यह समझाता है कि केवल रटने से कुछ नहीं होगा, बच्चों को समस्या को समझने का मौका देना चाहिए। ठीक है, केवल बच्चों को रटाना नहीं चाहिए, समझने का मौका देना चाहिए। थार्नडाइक जो अभ्यास का नियम बताते हैं, ट्रायल और एरर का नियम बताते हैं, वो ज़्यादातर छोटी क्लास के लिए ज़्यादा अच्छा है, जैसे प्राइमरी लेवल आदि तक के लिए। लेकिन बड़ी कक्षाओं में, है ना, जैसे कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में जब आप हम पहुंचते हैं तो हमारे अंदर सूझ की क्षमता काफ़ी ज़्यादा विकसित हो चुकी होती है, तो हम क्या करते हैं, सूझ के सिद्धांत का अधिक प्रयोग करते हैं समस्या के समाधान में। ठीक है, उन्हें प्रयोग, निरीक्षण और समझ के द्वारा सीखने दिया जाना चाहिए। ठीक है, बच्चों को सीखने के लिए क्या किया जाना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, निरीक्षण आदि करने और अपनी समझ का प्रयोग करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। इससे बच्चों की रचनात्मकता, स्वतंत्र सोच और समाधान कौशल का विकास होता है। क्या होता है, विकास होता है। किसका किसका, रचनात्मकता का, स्वतंत्र सोच का, समाधान कौशल का विकास होता है। ठीक है, आगे जानते हैं, आलोचना और महत्व। भाई कोई भी मनोवैज्ञानिक कोई सिद्धांत देता है तो उसकी कुछ ना कुछ आलोचना भी होती है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इनकी क्या आलोचना हुई। जहां कोहलर का सिद्धांत क्रांतिकारी था, वहीं इसकी कुछ सीमाएं भी थी। ठीक है, लिमिटेशन भी थी। यह प्रयोग जानवरों पर आधारित था। ठीक है, जो इन्होंने प्रयोग किया यह भी किस पे आधारित था, जानवर पर। ठीक है, हर छात्र में अंतर्दृष्टि की क्षमता कैसी होती है, अलग अलग होती है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग होता है, हर व्यक्ति का मानसिक विकास अलग अलग होता है, शारीरिक विकास भी लगभग अलग होता है, तो इसलिए हर व्यक्ति की अंतर्दृष्टि की क्षमता अलग होती है, जिससे कि वो समस्याओं का समाधान, कोई बालक जो है जल्दी कर लेगा और कोई बालक जो है समस्या का समाधान जल्दी नहीं कर पाएगा। अगला पॉइंट है, कुछ स्थितियों में अभ्यास की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, जरूरी नहीं कि अंतर्दृष्टि से ही सभी समस्याओं का समाधान मिल जाए, कुछ स्थितियों में हमें अभ्यास की भी जरूरत होती है, जैसे कि टेबल पहाड़े आदि याद करने हैं, है ना, अल्फाबेट याद करना है, ABC का खा याद करना है, तो इसमें आप सूझ का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे आपको अभ्यास करना होगा, मेमोराइज करना होगा, चीज़ों को याद करना होगा। फिर भी कोहलर ने यह दिखाया कि सोच, संकल्पना और अनुभव सीखने में अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, सोच, कल्पना और अनुभव जो है, तीन चीजें सीखने में कैसी भूमिका निभाते हैं, अहम भूमिका निभाते हैं। तो साथियों, आज का था ये क्लास, ये वीडियो आज ये इसी पॉइंट पर कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा। और पहली बार चैनल पर आप विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।